नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। व्यूज में सबसे पहले हम बात करेंगे टिड्डी दल की। राजगढ़ उपखंड के ग्राम काली पहाड़ी, डांगरवाड़ा, नया गांव, बोलका, डिगावड़ा सहित आसपास के इलाकों में रविवार और सोमवार को टिड्डी दल आ पहुंचा। गांव वालों ने बताया कि टिड्डी दल के पहुंचने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों ने धुएं और थाल बजाकर टिड्डी दल को भगाने का प्रयास किया। किसानों ने प्रशासन और सरकार से टिड्डी दल से फसल के बचाव के लिए मदद की गुहार लगाई है। अलवर में भी टिड्डियों के संभावित हमले को लेकर प्रशासन और कृषि विभाग पूरी तरह सतर्क और चौकन्नी है। इसके लिए समस्त सहायक कृषि अधिकारियों को चेतावनी जारी कर दी गई है। अलवर जिले में टिड्डियों का दल रविवार शाम को आया, जिस पर विभाग ने मौके पर पहुंचकर टिड्डियों पर काबू पाया। कृषि विभाग कार्यालय में इस बाबत सभी अधिकारियों की बैठक ली गई और अधिकारियों को टिड्डी दल से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। टिड्डी का जो प्रकोप है पूरे वेस्टर्न राजस्थान से लेकर के और यहाँ तक अपने अलवर तक, और ये पूरा अभी आप कल देख रहे थे कि हरियाणा के झज्जर और इस एरिया में भी है। तो राज्य सरकार इसके लिए काफ़ी विजिलेंट है और अलवर में अभी इसका ज़्यादा कोई प्रकोप नहीं हुआ था। 29 मई को एक बार ये आपका प्रतापगढ़ के क्षेत्र में थोड़े समय के लिए ये आई थी और कल रात को ये आपका नया गांव, बोलका, काली पहाड़ी, इस क्षेत्र में ये देखा गया था। तो वहाँ विभाग की तरफ से समस्त तैयारियां हैं। जो कीटनाशी रसायन हैं उनकी पर्याप्त उपलब्धता है। दूसरा, हमारा जो विभाग के कार्मिक हैं, कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी समस्त इसके लिए जो है चौकन्ने हैं और वहां जाकर के नियंत्रण का कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर सोमवार को जिला मुख्यालय पर कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की मनमानी का जमकर विरोध किया। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने इसे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। देखिए, आज जो केंद्र सरकार के द्वारा डीजल पेट्रोल के दाम रोज बढ़ाए जा रहे हैं, उसके विरुद्ध कांग्रेस ने अपना विरोध प्रकट किया है, क्योंकि इस महामारी के दौरान पूरी दुनिया में हर चीज़ लॉकडाउन में है और ये रेट बढ़ा रहे हैं। मतलब ये किसका भला चाह रहे हैं? मैं केंद्र सरकार और मोदी से पूछना चाहूँगी, लॉकडाउन के दौरान आपने डीजल के रेट बढ़ा दिए और आप कहते थे डीजल को मैं 40 रुपये पे ले आऊँगा और 80 रुपये पे ले आए। डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। डीजल पेट्रोल के दामों में पिछले 21 दिन से लगातार वृद्धि हो रही है और ऐसे समय में हो रही है जब देश के हालात सब लोगों के सामने हैं। आम आदमी के पास वैसे ही आय के साधन नहीं है, सारे उद्योग धंधे, काम धंधे सब ठप पड़े हैं और ऐसे समय में लगातार डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में तो रिकॉर्ड टूट गया, डीजल पेट्रोल से ऊपर चला गया। ये हालात बनी हुई है। कोरोना महामारी के चलते इस समय मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा। शहर के बिजली घर सर्किल पर बड़ी संख्या में ये मजदूर इकट्ठा होते हैं और काम नहीं मिलने के कारण शाम को दुखी और व्यथित होकर वापस अपने गांव लौट जाते हैं। एक मजदूर ने बताया कि इस समय काम धंधा नहीं हो पाने की वजह से घर चलाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। काम नहीं है क्या? काम नहीं है सर, बिल्कुल भी। आप कितने दिनों से? सर हो गए जब से लॉकडाउन लगा, जब से काम नहीं। घर परिवार कैसे चल रहा है? बस सर ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। मजदूर आदमी। कितने मजदूर बिना काम के रह जाते हैं यहाँ? सर रह ही जाते हैं 100, 150, 200 मजदूर तो है बिना काम के। काम नहीं है बिल्कुल? काम है नहीं सर, बिल्कुल। अब घर परिवार का खर्चा कैसे चला रहे हैं? बस सब ऐसे ही 150 बन जाए ना बने। बिजली चोरी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर इन दिनों विद्युत निगम की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2 दिनों से शहर में बिजली चोरी के आधा दर्जन मामले सामने आए। मामले में हजारों रुपए की पेनल्टी विभाग द्वारा वसूली की गई। विद्युत चोरी करने वालों पर कसी जाएगी नकेल। विभाग के सहायक अभियंता अकबर सिंह ने दी जानकारी। देखो, इसमें विभाग की एक ही सोच है और विभाग के आगे से भी डायरेक्शन यही है कि अभी हमारे लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी जो फीडर हैं, हमारे लेवल के भी फीडर हैं या जो भी फीडर हैं, जहाँ से हमारी बिजली जाती है, तो उसका जहाँ जो उस पर छीजत रिकॉर्ड करने के लिए एक मीटर लगा रहता है, जिससे हम कितनी लाइनों में छीजत है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या लॉसेस है, उसकी गणना करते हैं। तो देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों से जब से लॉकडाउन हुआ है, सभी फीडर्स में जो है TND बढ़ गया है। तो इसकी जो है कम करने के लिए और इसकी चोरी जो हो रही है उन पर अंकुश लगाने के लिए ऊपर से ही हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने फील्ड में जाके अपने फील्ड को चेक करें। जहाँ भी जो विद्युत की चोरी हो रही है उनके खिलाफ अभियान चला करके विद्युत चोरी के मामले तैयार करके उनको
उनसे जुर्माना वसूली करें, जिससे कि हमारे बिजली की जो खपत है, खपत भी कम हो साथ में, और उनके जो लॉसेस हैं उनको भी कम किया जा सके। नगर परिषद की ओर से इन दिनों विभागों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए नगर परिषद पिछले कई दिनों से लगातार विभागों के कमरों में सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव कर कोरोना वायरस से रोकथाम का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सोमवार को भी विद्युत विभाग कार्यालय में सैनिटाइजेशन किया गया। नीमराणा क्षेत्र के मांडन कस्बे में बहरोड नगर पालिका पार्षद विकास यादव ने सिद्ध सेवाधाम मांडन में पौधरोपण कर मनाया जन्मदिन। इस दौरान महंत अनिल पुरोहित ने सभी से अपील करते हुए कहा कि सब अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे कि पर्यावरण को सहेज कर रखा जा सके। शहर के कंपनी बाग पुरजन विहार में बाहरी इलाके में घूमने वाले लोगों को अंधेरे की वजह से काफी परेशानी हो रही है। पार्क के बाहरी क्षेत्र में पिछले 6 महीनों से बंद पड़ी है लाइट। कंपनी बाग में ये फुटपाथ का निर्माण हुआ था अमृत योजना के तहत। इसके साथ में 68 लाइट लगी थी नई। 68 लाइट में से करीब 38 लाइट 6 महीने से खराब पड़ेगी। यूआईटी के अधिकारियों को कई बार कह दिया गया है, और ठेकेदार जो शशि जी हैं उनको भी कई बार फोन करके कह दिया कि अभी ठीक करा रहे हैं। बीच में लॉकडाउन का बहाना लेते रहे, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी काफी बार उनको रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन आज तक वो लाइटें ठीक नहीं हुई है। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए माध्यम। न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। बहरोड में संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सोमवार को कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए ग्राम पंचायत गुंती, नालोता, डोला की ढाणी और कालबेलियों की ढाणी में कोरोना के संक्रमण को नष्ट करने के लिए दवा का छिड़काव किया गया। साथ ही मास्क भी वितरित किए गए। 29 और 30 जून को आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। परीक्षा देने से पहले परीक्षा केंद्र पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर केंद्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। गोपाल टाकिस क्षेत्र की महिलाएं सोमवार को मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची और अधिकारियों से मिलकर पानी की समस्या के निराकरण की मांग की। पिछले 1 साल से पानी की समस्या को लेकर इलाके के लोग काफी परेशान हैं। टैंकर मंगाकर किया जा रहा है गुजारा। लाइन से आए और हमारे बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। सब मोहल्ले वाले मिलकर टैंकर मंगाते हैं, तो ऐसे बांट लेते हैं, उससे हमारा गुजारा चल रहा है। और इतनी बीमारी चल रही है, उसके बाद हम टैंकर का पानी पी रहे हैं। बताओ कितने बार आ चुके हो? हम तो कई बार, हम तो हर महीने ही आते हैं। फिर क्या कहते हैं ये लोग? और आश्वासन देते हैं हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं है। वहीं अखेपुरा लाल खान मोहल्ले में भी पिछले 1 साल से पानी नहीं आने के चलते स्थानीय लोग मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे और उन्होंने जलदाय विभाग के एक्सीएन रामजीत मीणा को पानी की समस्या से कराया अवगत। पानी की समस्या को लेकर के कितने दिन से चल रही है? 20 साल से। तो फिर 20 साल से कैसे काम चल रहा है? 20 साल से कहीं से पानी लेकर आए, कभी कहीं से लेकर आए, कभी कहीं से लेकर आए। तो यहाँ आके कभी शिकायत की? कई बार की थी कि अब सेक्शन हो गई, अब लग जाएगी, अब सेक्शन होगी, फिर लग जाएगी, ऐसे हम उठलाते रहे। बोरिंग वगैरह तो होगी कोई, या फेल होगी? एक भी नहीं है। एक बार सिंगल फेस की बोरिंग की थी, उसमें गंदा पानी आया, उसके बाद में कोई व्यवस्था नहीं की। अब क्या आश्वासन दिया है ऐसी? अब आश्वासन ये दिया है कि आपकी पानी की व्यवस्था आज कर दी जाएगी, लेकिन बोरिंग का भी आश्वासन कोई नहीं दिया कि बोरिंग लगी जाएगी। आज समाधान के लिए मैंने इन साहब को कहा है, वो ढूंढ रहे हैं। और पानी की कमोतलता के कारण ही समस्या हुई है, उनके भी पानी प्रचुर मात्रा में देने के प्रयास आज किए जाएंगे। आज समस्या समाधान हो जाएगा। सोमवार को कोट कासिम क्षेत्र में टिल्लू जाट के परिजनों ने एसडीएम और पुलिस को ज्ञापन सौंप हत्यारों को जल्द पकड़ने की मांग की। हत्या के 6 दिन बाद भी हत्यारों का कोई सुराग पुलिस के पास नहीं है। आपको बता दें कि सरेआम कस्बे में थाने से 300 मीटर की दूरी पर एक युवक को 5 राउंड गोली मारकर भाग गए थे बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, फिर भी पुलिस के हाथ अब तक खाली। हम बहुत ज़्यादा दुखी, हम थाने के चक्कर काट के परेशान हो चुके हैं। मेरे भाई को मरे हुए आज 6 दिन हो गए हैं, जबकि हमने वीडियो फुटेज, फोटो सब पुलिस को अवेलेबल करा दिए। उसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब भी हम आते हैं, पुलिस सिर्फ ये कहती है कि हम बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। वो नज़दीक की कितनी दूरी हो गई अभी तक हमारे समझ में नहीं आई। हमारे घर में मेरे पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हमें मजबूरन आज मुख्यमंत्री साहब के नाम एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है। अगर अब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमें मजबूरन आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा, चक्का जाम करना पड़ेगा।
क्योंकि हमारी मजबूरी हो जाएगी। अलवर बार एसोसिएशन ने कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए न्यायालयों को जुलाई तक बंद रखने का आग्रह किया है। कोर्ट में पेशी के जरूरी काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए जाएंगे ताकि वकील और कोर्ट में आने वाले परिवादी कोरोना के संक्रमण से दूर रह सके। उद्योग नगर थाना पुलिस अंतर्गत ग्राम गोलेटा में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर की खुदकुशी। मृतक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस कर रही है मौत के कारणों की जांच। जो टेलीफोन पर मिली गांव गोलेटा में नवयुवक था, उसने फांसी को फंदे फांसी लगा ली है। इस सूचना पर मैंने सियाराम 357 पहुँचा, बाज़ाब्ता के लाश का फोटोग्राफी कराई और उसके मृतक का नाम पता पूछा गया तो प्रेम सनो मलुका, जाति जाटव, उम्र 28 साल, निवासी गोलेटा होना बताया। अलवर जिले के जैसमंद बांध पिछले कई सालों से सूखे की कगार पर है, लेकिन अब की बार मानसून में प्रशासन को बांध भरने की पूरी उम्मीद है। इसका एक कारण ये भी है कि इस बार मौसम विभाग द्वारा अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। नरेगा के तहत झील तक खुदाई और सफाई कराई जा रही है ताकि 12 बियर से जो नदी आती है उससे पानी बांध तक पहुंच सके। जहाँ तक जैसमंद झील की बात है तो गत करीब 3-4 वर्षों से बारिश अच्छी नहीं होने के कारण पानी नहीं आ सका इसमें। वर्ष 2017 में अच्छी बारिश हुई थी और इसमें पानी भी आया था। एक कारण इसका जो पानी नहीं आने का है वो इसका जो फीडर चैनल है 12 बियर से लेके और जैसमंद तक, उसका सिल्टअप होना है और उसमें झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ और छोटे मोटे पेड़ पौधे उग आए हैं। तो इस वजह से भी जो पानी मान लो जितनी बारिश होती थी वो भी बांध तक नहीं पहुँच पाता था। एनबी थाना पुलिस ने सूर्यनगर में एक शख्स की हत्या का खुलासा करते हुए 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 5 से पूछताछ जारी। 21 जून की सुबह सूर्यनगर में तारा सिंह निवासी दादर का शव मिला था। मृतक की बाइक 1 किलोमीटर दूर मिली थी। लॉकडाउन 5 में हालांकि सरकार द्वारा काफी छूट दी जा रही है, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है, इसलिए बेवजह ही घरों से बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी काम के लिए अगर बाहर जाएं तो मास्क लगाना ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर करें और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने और थूकने से बचें। बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए अपने स्मार्टफोन में आज ही इंस्टॉल करें माध्यम ऐप और देखिए आपके शहर से जुड़ी हर वो खबर जो आपके लिए जाना है जरूरी। नमस्कार।